अच्छा, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्यों आता है, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्यों आता है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्यों आता है, या फिर ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ये ही क्यों आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम शुरू होता है एक जगह से, और वो है जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि 3 का स्क्वायर क्या वैल्यू क्या है, तो आप बोलो कि 3 × 3 और 3 × 3 9 है। वैसे ही 3 को हम लिख सकते हैं 2+1, और 2+1 का स्क्वायर क्या है 2+1 × 2+1। और इधर ये शुरू होता है मेन प्रॉब्लम। जैसे कि जिन लोगों को नहीं पता वो लोग कहेंगे कि 2 × 2 कर दो और 1 × 1 कर दो, 2 × 2 4 और 1 × 1 1, तो 4+1 5। लेकिन 3 का स्क्वायर है 9, लेकिन हमारा वैल्यू आया 5, तो ये तो नहीं होगा। तो मैथ के एक्सपर्ट लोगों ने देखा कि इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है। तो इन्होंने बताया कि पहले 2 को 2 से करना पड़ेगा, फिर 2 को 1 से करना पड़ेगा, फिर इस वाले 1 को 2 से करना पड़ेगा, और इस वाले 1 को 1 से करना पड़ेगा। तो इधर आएगा 2 × 2 4, 2 × 1 2, वैसे ही 1 × 2 2, प्लस 1 × 1 होगा 1, और इक्वल टू आ जाएगा 9। तो देखा 3 का स्क्वायर 9 ही आया। लेकिन इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है, और साथ साथ में गलती होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आया इस तरीके का फॉर्मूला, या फिर मैथ में इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इंटू बी ए बी, और बी इंटू ए बी ए, और प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ गया, और ए बी और बी ए को हम लिख सकते 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो जैसे कि इधर दिया है 2+1 का होल स्क्वायर निकालना है, तो इधर ए के प्लेस पे है 2 और बी के प्लेस में है 1। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab मतलब 2 × 1 प्लस बी के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 2 × 2 4, और 1 का स्क्वायर 1, 4+4+1 इक्वल टू 9। तो आपने देखा इस आइडेंटिटी की मदद से हमने बिना इस तरीके के कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई किए हुए भी आंसर निकाल सकते हैं।